सबको नमस्कार। आज का हमारा जो टीबीटी में जो टॉपिक है वो कॉन्फ्रेंस फेस के ऊपर में है। मैं आपको कॉन्फ्रेंस फेस के पूरी जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप इस साइट पर सही तरीके से उपयोग कर सकें। तो आइए पहले जान लेते हैं कॉन्फ्रेंस फेस किसको कहा जाता है। कॉन्फ्रेंस फेस जो एरिया चारों तरफ बंद हो और आने जाने का जो रास्ता एक हो, जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो और अंदर का वातावरण खतरनाक हो सके, वो एरिया को कॉन्फ्रेंस फेस कहा जाता है। आइए उदाहरण के साथ में जान लेते हैं कॉन्फ्रेंस फेस किसको कहा जाता है। एग्जाम्पल, टैंक हो गया, मेन होल हो गया, बॉयलर, सेल हो गया, ये सब कॉन्फ्रेंस फेस का उदाहरण है। कॉन्फ्रेंस फेस का जो ऑक्सीजन का लेवल है वो है 19.5% से लेके 23.5 तक है। अब आइए जानते हैं कॉन्फ्रेंस फेस के अंदर में क्या क्या हजार्ड है, यानी कि खतरा क्या है। पहला जो पॉइंट है, कॉन्फ्रेंस फेस के अंदर में ऑक्सीजन का जो परिमाण है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, कॉन्फ्रेंस फेस के अंदर में जहरीला गैस हो सकता है, जैसे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और LEL, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। उसके साथ में और भी जहरीला गैस हो सकता है। कॉन्फ्रेंस फेस के अंदर में विस्फोट होना और आग लगना वो भी एक तो खतरा है। और क्या हो सकता है, बिजली का झटका यानी कि इलेक्ट्रिकल का हजार्ड भी हो सकता है। कॉन्फ्रेंस फेस के अंदर में गिरना और फिसलना उसका भी खतरा रहता है। तो ये था कॉन्फ्रेंस फेस के अंदर में क्या क्या खतरा है। अब आइए बात करते हैं उसके प्रिकॉशन के ऊपर में, यानी कि कॉन्फ्रेंस फेस के हम लोग काम करने टाइम में क्या क्या सेफ्टी का सावधानी लेना है उसके बारे में। पहला जो पॉइंट है, वर्क परमिट, PTW। काम करने टाइम में हमको परमिट लेना ज़रूरी है। दूसरा जो पॉइंट है, एंट्री से पहले गैस टेस्ट करना ज़रूरी है। वो जो गैस टेस्ट किया जाएगा गैस डिटेक्टर से ही किया जाता है। और क्या होना चाहिए, कंटिन्यू वेंटिलेशन होना चाहिए। और क्या क्या सावधानी लेना है, PP यूज़ करना है, जैसे हेलमेट हो गया सर को बचाने के लिए, और ग्लव्स हो गया हाथ को सुरक्षा के लिए, सेफ्टी शूज हो गया पैर के सुरक्षा के लिए, और हार्नेस जो आपको हाइट से बचाने के लिए, ये सब यूज़ करना है। कॉन्फ्रेंस फेस के बाहर में एक स्टैंड बाई पर्सन होना चाहिए जो मॉनिटरिंग कर सके, सूचना दे सके। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए वॉकी टॉकीज के साथ में, नहीं तो रोप सिग्नल से। उसके साथ में रेस्क्यू इक्विपमेंट रेडी रखना है, जैसे आपका फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, लाइफलाइन हो गया, ये सब एम्बुलेंस हो गया, ये सब रेडी रखना है। मान लीजिए कॉन्फ्रेंस फेस के अंदर में आप हॉटवर्क काम कर रहे हैं तो हॉटवर्क का परमिट भी लेना है। कॉन्फ्रेंस फेस के अंदर में 24 वोल्ट का जो लाइट है इसको यूज़ करना है। अब आइए बात करते हैं इमरजेंसी प्रोसीजर। इमरजेंसी टाइम में क्या क्या हमको करना है। मान लीजिए किसी वर्कर को कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो तुरंत बाहर निकालना है। दूसरा जो पॉइंट है, रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना है। तीसरा जो पॉइंट है, जो भी पर्सन अंदर जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो वो स्काबा पहन के ही जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, इमरजेंसी एम्बुलेंस स्टैंड बाई रहना चाहिए। तो ये था इमरजेंसी प्रोसीजर, क्या क्या हमको इमरजेंसी टाइम में फॉलो करना है उसके बारे में। अब आइए जानते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी किस किस का है उसके बारे में। कॉन्फ्रेंस फेस में पहला जो जिम्मेदारी होता है वो है आप लोग का, जो काम करने के लिए हम लोग परमिट लेते हैं यानी कि PTW, उसको रूल को फॉलो करना है। दूसरा जो है, PP हमेशा पहनना है। जो PP आप लोग को दिया जाता है पहनने के लिए, फुल बॉडी हार्नेस हो गया, हेलमेट हो गया, सेफ्टी शू हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, स्काबा हो गया, इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, हजार्ड जहाँ पे दिखाई दे रहा है, खतरा जहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको नोटिस करना है और सुपरवाइजर को इंफॉर्मेशन करना है, बोलना है कि यहाँ पे कुछ खतरा है। तो ये था आप लोग का जिम्मेदारी। अब आइए जानते हैं सुपरवाइजर का क्या जिम्मेदारी है। पहला जो जिम्मेदारी है, पहले
गैस टेस्ट करना है। कॉन्फ्रेंस फेस के अंदर में जाने से पहले सुपरवाइजर गैस टेस्ट करवाएगा। दूसरा जो पॉइंट है, रेस्क्यू प्लान रेडी रखना है। इमरजेंसी टाइम में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए रेस्क्यू प्लान रेडी रखना है। तीसरा जो पॉइंट है, वर्कर को ट्रेनिंग और टीबीटी देना है। चौथा जो पॉइंट है, वर्क कंप्लीट होने के बाद कॉन्फ्रेंस फेस को सील करना है। अब कॉन्फ्रेंस फेस के ऊपर में एक तो मैसेज है आप लोग के लिए। कॉन्फ्रेंस फेस डेंजर एरिया है। एंट्री से पहले हमेशा परमिट, गैस टेस्ट और वेंटिलेशन और पीपी यूज़ करें। एक छोटी सी गलती जान के लिए खतरा हो सकता है। तो ये था आज टीबीटी में हम लोग का कॉन्फ्रेंस फेस के ऊपर में। कॉन्फ्रेंस फेस किसको कहा जाता है, उसका ऑक्सीजन का लेवल और हजार्ड क्या है, यानी कि खतरा क्या है, और प्रिकॉशन के बारे में सावधानी क्या लेना है, और क्या क्या प्रोसीजर क्या है लेना है, और उसके साथ में कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में जाने। तो आज भर इतना ही है।